नमस्कार सर। एसएससी मैथ्स वर्ल्ड में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो दोस्त, हम लोग 2 क्लास पढ़ चुके थे। हालांकि मैंने आपको बेसिक और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की चर्चा कर लिया था और अथर्ववेद के बाद हम लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक काल में, वैदिक काल में क्या क्या स्थितियां थी, स्त्रियों की स्थितियां क्या थी, पुरुषों का पितृसत्तात्मक था या महिला, तो ये सब चीजें हम इसके बाद पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास जो है अथर्ववेद के बारे में और सभी चीजों को एक जगह मैंने आपको याद करने की कि क्या क्या पूछा जाता है परीक्षाओं में, उसको एक जगह लिख दिया है। तो आप अगर इतना भी तैयार कर लेंगे तो आप डायरेक्ट प्रश्न को कर जाएंगे। ठीक है। तो अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के नाम पर, हालांकि इसका नाम जाना जाता है अथर्ववेद। इसी में एक बात मैंने बताया था कि सभा और समिति जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां मानी जाती हैं, तो वह इसी अथर्ववेद में ही उसका उल्लेख है। देखो, जादू, टोना, भूत पिचास, वशीकरण, औषधि, कृषि के कीटों व मौसमों से बचाने के मंत्र जो है अथर्ववेद में माना जाता है। देखो, मैंने एक दिन आपको बताया था कि इसीलिए जादू, टोना, वशीभूत के कारण ही इसे वेद त्रयी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद ही वेद त्रयी की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। इसमें कितने अध्याय होते हैं? 20 अध्याय होते हैं। सूक्तों की संख्या 731 होती है और यह मंत्र होते हैं। देखो, मंत्र जो अधिकतम रूप से लिए गए हैं वह ऋग्वेद से ही लिए गए। ठीक है। चाहे वो सामवेद में हो, चाहे वो अथर्ववेद में हो, आपने देखा भी। तो अधिकतम मंत्र जो है, इसके प्रकार कितने होते हैं? तो 2 प्रकार का होता है। एक सौनक होता है, दूसरा पिपलाद होता है। ठीक है। इसके पुरोहित को क्या कहते हैं? बहुत बार पुरोहित भी पूछ दिया जाता है। तो पुरोहित को ब्रह्मा या ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण क्या होता है? इसका गोपथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा भी गया है। इसके ब्राह्मण को क्या कहते हैं? गोपथ या गोपथ इसका ब्राह्मण है। तो आपको चारों ऑप्शन रहेंगे, आपको अथर्ववेद मानना है। अथर्ववेद का उपवेद होता है शिल्पवेद। क्या होता है बच्चा? शिल्पवेद। और उपनिषद क्या होता है? मुंडक, प्रश्न और मांडुक्य। यानी कहने का मतलब, जो उपनिषद होता है वह मुंडक, प्रश्न और मांडुक्य। इसमें मैंने पूरा चारों का आपको एक जगह विषय वस्तु दे दिया है कि ऋग्वेद के भाग क्या होते हैं? साकल, वास्कल, वालखिल्य। पुरोहित क्या होता है? होत्री या होता भी कई बार प्रश्न में लिखा रहता है, होता या होत्री। विषय वस्तु क्या है थी? इस पे देवताओं की स्तुति का उपबंध किया गया है। ब्राह्मण क्या था? आयतरेय, कौशितकी और सांख्यायन, ये ब्राह्मण था। यजुर्वेद 2 प्रकार का, शुक्ल और कृष्ण, इसके भाग होते हैं। बताए थे बहुत से अधिकांश विद्वान कृष्ण यजुर्वेद को ही असली यजुर्वेद मानते हैं। वो अपना अपना मत है, लेकिन फिलहाल यजुर्वेद 2 पार्ट में होता है, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। इसके पुरोहित को अधोर्व कहते हैं। इसमें क्या था? यजुर्वेद में याज्ञिक कर्मकांड याद था और ये सतपर, तैतरी और मैत्राणी इसके ब्राह्मण थे। ठीक है। चलिए, सामवेद का भाग क्या था? राणायनी और जैमिनी, ये 2 भाग थे। पुरोहित इसके ऋत्विक इसी को कहते हैं, ऋत्विक भी लिखा जाता है, उद्गाता या उद्गात्री। उद्गात्री भी बहुत बार लिखा जाता है, तो इससे परेशान आप मत होइएगा। विषय वस्तु क्या है? संगीत, गायन। और ब्राह्मण इसके क्या है? जैमिनी। अथर्ववेद क्या होता है? इसके 2 पार्ट होते हैं, सानक और पिपलाद। इसको सौनक लिखते हैं। क्या करते हैं? सौनक और पिपलाद 2 पार्ट हैं। इसके पुरोहित क्या है? ब्रह्मा या ब्राह्मण। इसमें किसका उल्लेख है? जादू, टोना, भूत पिचास का। और इसके ब्राह्मण क्या कहलाते हैं? गोपथ। तो इतनी बात आपके आज की क्लास में दोस्त बताना क्लास कैसी लगी। जरूर मजा आया होगा। अगर इतना भी पढ़ लेते हो तो तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्त। अगली क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।